हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। आज की क्लास रहेगी आपकी एक्सरसाइज 9.3। क्या रहेगी? एक्सरसाइज 9.3 पार्ट वन। ठीक है, पार्ट वन के अंदर हमने 4 सवाल रखे हैं। ठीक है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, 3 पार्ट बनाए हमने इस एक्सरसाइज के। सबसे पहले सवाल है आकृति 9.23। ठीक है, जो डायग्राम बना हुआ आकृति फिगर 9.23 में केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार हैं। ठीक है, कितने? 3 बिंदु हैं। एक बिंदु ये रहे यहाँ पर ए, डी और सी। ठीक है, लेकिन 3 बिंदु कौन से वाले? ए, बी और सी। ए बी सी इस प्रकार हैं कि एंगल बी ओ सी 30 डिग्री। देखो बी ओ सी कितना? 30 डिग्री। एंगल ए ओ बी कितना? 60 डिग्री। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मतलब एक और बिंदु है डी इस पर। ठीक है, तो एंगल ए डी सी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकलना? जो एंगल है ना, एंगल ए डी सी, ये एंगल निकलना हमको, ये वाला एंगल। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम? अब देखो, सबसे पहले जो भी सवाल में गिवन हो वो आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ क्या करा है मैंने? पहले लिख दिया है, जिससे क्या हो, थोड़ा वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो बी ओ सी बराबर 30 डिग्री, ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। निकालना क्या था आपको? ए डी सी बराबर फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, अब वृत्त के केंद्र पर चाप ए बी सी। तो वृत्त के केंद्र पर चाप कितनी है? ए बी सी। अब ए ओ सी, देखो ए ओ सी बराबर ए ओ बी प्लस बी ओ सी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ए ओ सी प्लस बी ओ सी। दोनों को जोड़ दोगे तो ए ओ बी कितना? देखो 60 प्लस 30 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कितना निकल गया है? ए ओ सी निकल गया है। क्या निकल गया है? ए ओ सी। एंगल ए ओ सी बराबर 90 डिग्री। और आप कैसे निकाल सकते हो इसको? वृत्त के शेष भाग के एक बिंदु पर। ठीक है, अब जो भी वृत्त का शेष भाग है, वृत्त के शेष भाग पर, ये किसके? वृत्त के शेष भाग पर एक बिंदु पर एक बिंदु पर, ठीक है ना, जो एक बिंदु है ना, एक बिंदु पर ए डी सी बनाता है। एंगल ए डी सी बनाता है। ठीक है, इस लाइन लिखने का मतलब यही होगा। ठीक है, वृत्त के शेष भाग पर, ठीक है, जो भी अब वृत्त का जो शेष भाग बचा हुआ है, ठीक है, इतना तो हमारा हो गया। अब जो शेष भाग बचा हुआ है, इस पर भी एक बिंदु पर एडीसी बनाता है। अब यहाँ पर कैसे करोगे आप? 1/2, 1/2 एंगल एडीसी बराबर 1/2 गुना, तो कितना हो जाएगा? एंगल ए ओ सी। देखो पूरा की पूरा एंगल कितना है कि भाई, इस एंगल का हाफ हो जाएगा ना ऐसे करके। तो एंगल ए ओ सी, देखो 1/2, ए ओ सी कितना है यहाँ पर? देखो यहाँ पर ए ओ सी कितना? 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना जाएगा ये? 2 से काटेंगे 90 को, कितना आएगा? 45, 45। एंगल ए डी सी बराबर 45। ये कितना वैल्यू निकल के आई इसकी? एंगल ए डी सी बराबर 45 डिग्री। क्या निकालना था हमको? यही यहाँ पर हमको सॉल्व करना था। क्या सॉल्व करना था? एंगल डी बताना था हमको। एंगल एडीसी कितना आएगा? तो देखो एंगल एडीसी कितना आ गया? 45 डिग्री। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल है, किसी वृत्त की एक जीवा। ठीक है, बोले किसी भी वृत्त की एक जीवा। तो बोले जीवा ये होगी यहाँ पर, एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अब देखो भैया, अब त्रिज्या के बराबर कैसे होगी? अब जीवा यहाँ डाल लगी थी, एक जीवा ये भी होगी यहाँ पर, एक जीवा ये होगी यहाँ पर। अब लेकिन इसके बराबर है, ये त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें क्या निकालना है? दोनों पर आंतरिक आंतरिक कोण निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करा था मैंने? फिगर बना दिया। ठीक है, डायग्राम बनाया, सवाल पढ़ा, उसके बाद में डायग्राम।
सवाल में गिवन क्या था, पी क्यू बराबर, देखो पी क्यू बराबर ओपी बराबर ओ क्यू, ये वाली। अब देखो कितनी हो गई है, जीवा हो गई और ये बराबर त्रिज्या, दोनों कैसी होंगी आपस में, बराबर हो गई यहाँ पर ये। अब क्या करोगे यहाँ पर आप, त्रिभुज ओ पी क्यू एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ओ पी क्यू एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाली भुजा भी बराबर इसकी, ये भुजा बराबर और ये भुजा बराबर, तो कैसा होगा, एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ओ पी क्यू ओ पी क्यू एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कैसा होगा, ओपी क्यू एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ पर एक क्या होगा, ओपी क्यू एक क्या होगा, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ओपी क्यू एक समबाहु त्रिभुज होगा ये वाला। ओ पी क्यू एक समबाहु त्रिभुज है, एंगल पी ओ क्यू, देखो एंगल पी ओ क्यू। अब ये जो एंगल है ना, ये कितने को हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री का। तीनों एंगल कितने हो जाएंगे, 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। एंगल कौन, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू बराबर 60 डिग्री, ठीक है। कितने का हो जाएगा ये वाला कौन, 60 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद चाप पी बी क्यू, देखो चाप पी बी क्यू वृत्त के केंद्र पर, चाप पी बी क्यू वृत्त के केंद्र पर, देखो चाप पी बी क्यू वृत्त के केंद्र पर प्रतिवर्ती है, तो मैंने प्रतिवर्ती, ठीक है। कैसा होगा ये, प्रतिवर्ती होगा, तो पी ओ क्यू, देखो पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, माइनस के कितना घटाओगे आप, ये वाला एंगल, भाई पूरा एंगल कितना निकल गया, पी ओ क्यू, यहाँ पे कितना होता है बाहर का आउटर पूरा, 360 डिग्री, पूरा एंगल 360 डिग्री का है ये। अब इसमें से आपको क्या घटाना है, इसमें से 60 डिग्री, पी ओ क्यू कितना, 60 डिग्री एंगल, तो 60 डिग्री घटा दिया, तो कितना निकल के आएगा, 300, ठीक है। कितने एंगल बनाएगा के, 300 का एंगल बनाएगा, ठीक है। वृत्त के लघु चाप पर अब देखो वृत्त के लघु चाप पर, देखो वृत्त के लघु चाप पर एंगल पी बी क्यू, एंगल पी बी क्यू बनाता है। अब देखो वृत्त के लघु चाप पर, ठीक है ना, एक होगा दीर्घ, एक होगा लघु छोटा वाला चाप पर पी बी क्यू, ये छोटा वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, लघु चाप पर बनाता है, ठीक है। इसके बाद में एंगल पीबीसी, एंगल पीबीसी बराबर, देखो एंगल पी बी सी बराबर 1/2 प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। प्रतिवर्ती किसका होगा, पी ओ क्यू का कितना होगा, प्रतिवर्ती कितना होगा, 1/2 गुणा 60 बराबर 30 डिग्री, तो पीबीसी कितना निकल गया, 30 डिग्री, पी बी सी बराबर 30 डिग्री, एंगल पीबीसी कितना निकल गया बताओ, देखो ये यहां पर एंगल पीबीसी कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। जीवा द्वारा लघु चाप पर बनाया गया कोण 150 तथा दीर्घ चाप पर बनाया गया कोण 30 डिग्री है। क्या लिखोगे यहां पर, 150, तो पी ओ क्यू, फिर यहाँ पे क्या लिखा था हमने, पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू कितना निकल के आया था, 300 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 300 डिग्री लिख दोगे, ठीक है। कितने लिखोगे, 300 डिग्री, कितना है, 150,
एंगल पीबीसी बराबर 150 डिग्री। ठीक है, बोले इसका हाफ 150 डिग्री। इसके बाद में पी ए क्यू, देखो पी यहां पर है, पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू बराबर 1/2 पी ओ क्यू। ठीक है, अब देखो पी ओ क्यू कितना है यहाँ पर, पी ओ क्यू कितना 60 डिग्री, 1/2 गुणा 60, तो एंगल पी ए क्यू कितना निकल गया है, 30 डिग्री। ठीक है, एंगल पी ए क्यू, तो ये वाला एंगल पी ए क्यू कितना, 30 डिग्री। आई होप, मैं समझता हूं ये भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 ये भी यहां तक क्या होगा, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। अब देखो सवाल नंबर 3 क्या है, आकृति 9.24 में कोण पी क्यू आर 100 डिग्री है, जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। तो ओ पी आर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको, ओ पी आर। ठीक है, ये वाला हमको निकालना है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है ना, अब देखो सवाल में सबसे पहले क्या लिखो, जो सवाल में आपको दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप वो लिखोगे। सवाल में क्या दे रखा है यहाँ पर हमको, पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री, एंगल पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री। ये कितना हो गया, ओपीआर, ओपीआर यहां से निकालना है हमको। अब क्या करोगे सॉल्यूशन में, हल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर बराबर 2 गुणा पी क्यू आर, कितना, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये डबल कैसे होगा, ये एंगल सेंटर पर जब बनता है ना चाप दीर्घ का, तो ये क्या होता है, दोगुना हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, पी ओ आर बराबर 2 गुणा एंगल पी क्यू आर। अब देखो पी क्यू आर कितना, 100, एंगल पी ओ आर बराबर 2 गुणा 100, कितना निकल गया यहाँ पर, ये 200। ठीक है, आई होप, मैं समझता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको 200 कैसे आ गया। ठीक है, अब देखो पी ओ आर, अब निकालोगा पी ओ आर, एंगल पी ओ आर बराबर 360 डिग्री माइनस के 200, तो कितना निकल के आएगा, 160, एंगल पी ओ आर बराबर 160 डिग्री। अब देखो पी ओ आर कितना निकल गया, पी ओ आर 160। अब इसके बाद में कैसे निकालोगे आप, त्रिभुज ओपीआर में, त्रिभुज ओपीआर में। ठीक है, अब त्रिभुज देखो, त्रिभुज ओ पी आर में, अब त्रिभुज ओपीआर में बात करोगे आप, यहाँ पर दो रेखा कैसी होंगी, ओपी बराबर ओ आर, ओपी बराबर ओ आर, त्रिज्या कैसी होंगी आपस में बराबर, ओपी बराबर ओ आर। इसके बाद में क्या होगा बराबर, यहाँ पर एंगल ओपीआर बराबर ओ आर पी, एंगल ओपीआर बराबर एंगल, देखो एंगल ओ पी आर बराबर, ओ पी आर बराबर एंगल ओ आर पी। ठीक है, ये भी यहां पर बराबर हो गया। अब ये बराबर कैसे होगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, जो बराबर भुजा होंगे ना, उनके सम्मुख कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, बराबर भुजाओं के
सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो, अब ये दो भुजा आपस में बराबर थी, ये वाली और ये वाली। अब जो दो भुजा बराबर हो गई तो उनके जो आमने सामने कोण होंगे ना, सम्मुख भुजाओं के कोण, वो भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहाँ मैंने बराबर लिख दिए, ठीक है। अब इसी के साथ में आगे बढ़ोगे आप, अब ये बराबर हो गए। अब पी ओ आर बराबर एंगल पी ओ आर बराबर 160। देखो, पी ओ आर अभी कितना निकाला था हमने, 160 डिग्री। जो ऊपर सिद्ध, मतलब ये हमने क्या करा था, ऊपर सिद्ध किया है हमने। यहाँ पे लिख दो ऊपर सिद्ध किया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको। अब ओ पी आर बराबर ओ पी आर बराबर ओ आर पी, ओ आर पी। ठीक है, कितना मिला यहाँ पर हमको, ओ पी आर बराबर एंगल ओ आर पी 1/2 180 माइनस के 160। ठीक है, 180 माइनस के 160। अब देखो ओ पी आर देख लो यहाँ पर, ओ पी आर बराबर ओ आर पी, दोनों एंगल कैसे हैं यहाँ पर, बराबर है। ठीक है, अब 1/2 180 माइनस के 160। भाई पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले एंगल कितना था, 160 डिग्री था। अब घटा देंगे तो कितना बचाएगा यहाँ पर, 30 डिग्री, सॉरी 60 70 20, कितना जाएगा 20 डिग्री। तो 20 में भी आप 2 से डिवाइड करोगे, देखो 1/2 गुणा 20, अब 2 दाम 20, कितना आ जाएगा 10 डिग्री। ओ पी आर बराबर 10 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल था ना ओ पी आर, ये वाला एंगल ओ पी आर, दोनों एंगल तो बराबर थे ये। अब ये एंगल कितना निकल के आएगा, 10 डिग्री। ओ पी आर बराबर 10 डिग्री। आई होप, मैं समझता हूँ ये भी आप सभी के सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था सवाल नंबर 3। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है बच्चों, जो भी आप सवाल करने बैठो, ठीक है, जो भी सवाल आप सॉल्व करो, अगर जो भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें और कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। ठीक है, ऐसा ना हो कि मस्त जैसे कंबल में लेटे हुए हैं, ठीक है, एसी में लेटे हुए देख रहे हैं वीडियो को, मजा नहीं आएगा उसमें फिर। अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठें। अब सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 4 क्या करें, सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, आकृति 9.25 में एंगल एबीसी बराबर कितना है, 69 डिग्री 69, और एंगल ए सी बी बराबर 31, ठीक है 31 डिग्री हो, तो ज्ञात कीजिए एंगल बीडीसी। इधर निकालना है आपको एंगल बीडीसी। अब देखो सवाल में सबसे पहले जो भी दिया हुआ होगा वो नोट करोगे आप। क्या दे रखा है सवाल में, एंगल ए बी सी बराबर 69 डिग्री। दूसरा क्या दे रखा है सवाल में, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर 31 डिग्री। अब निकालना क्या है यहां से, एंगल बीडीसी बराबर क्या। ठीक है, क्या निकालोगे आप, एंगल बीडीसी। देखो बीडीसी ये वाला एंगल निकालोगे, ठीक है ना। आपको पता है त्रिभुज का नियम, तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर लिख दो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, मैंने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए बी सी। अब देखो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो ए बी सी, ए बी सी कितना जाएगा यहां पर,
तो बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस 6 9 प्लस 31 बराबर 180 डिग्री। अब देखो बी ए सी, देखो बी ए सी, ये तो एंगल यहाँ पे था ही नहीं, हमको निकालना है यहाँ से, ठीक है ना। ये एंगल पता था, ये एंगल पता था। अब क्या निकालेंगे यहाँ से, बी ए सी। अब देखो इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा, 100। एंगल बी ए सी बराबर 180 माइनस के 100, कितना बचा एंगल बी ए सी, कितना है एंगल बी ए सी बराबर 80 डिग्री। कितना आ गया, 80 डिग्री। अब वैसे भी देख लो, 80 यहां पर हो गया, 69 यहाँ, 100, 180, तीनों एंगलों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, चूंकि एक ही वृत्तखंड में कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड में कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड में कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। एक ही, जो भी एक ही वृत्तखंड है ना, ये पूरा की पूरा, यहाँ पे जितने भी कोण होंगे सभी सभी बराबर होंगे। अब बी डी सी देखो, बी डी सी और बी ए सी दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड बनना है ना। यहाँ पर देखो, ये क्या, एक ही वृत्तखंड है, यहाँ से लेकर पूरा एक ही वृत्तखंड है ये। अब इस पर जितने भी कोण बनने हैं ना, सभी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो बी ए सी बराबर बी डी सी, बी ए सी बराबर बी डी सी, कितना आएगा, 80 डिग्री। ये भी क्या था, सवाल नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल था, नहीं एक्सरसाइज नहीं, पार्ट 1। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, जो इसकी होगी पार्ट 2। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें, वीडियो देखें अच्छे से, मस्त रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।